एक दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी सूखी नहीं थी। पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। एक शादी जो सिर्फ 9 दिन ही टिक पाई। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के मानवीय सदस्य थे। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। और एक सिंदूर जो खून में धुल गया। ये कहानी है प्रयागराज की सबसे चर्चित महिला विधायक पूजा पाल की। दर्शकों, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए वो छोटी सी क्लिप जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भरे सदन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने बोली थी, जो आज जमकर वायरल हो रही है। और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस क्लिप की अब क्यों चर्चा हो रही है, क्यों विधायक पूजा पाल भरे यूपी के सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रही हैं और क्यों इसी आभार के चलते उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दर्शकों, ये हकीकत है उस बेटी की जिसका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ और उसका नाम पूजा रखा गया। पिता साइकिल की दुकान चलाते थे, राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीधे सियासत की आग में झोंक दिया। 15 जनवरी 2005 पूजा की शादी बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल से होती है और ठीक 9 दिन बाद 25 जनवरी को प्रयागराज की सड़कों पर गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। यानी राजू पाल को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। 20 साल की वो दुल्हन जिसका सिंदूर अभी ताजा था, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी, रातों रात विधवा बन जाती है। कारण बताया गया कि राजू पाल ने जब पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा सीट पर अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया तो उसने इसे अपनी नाक का सवाल बना दिया। बीएसपी में राजू पाल की एंट्री महज 2 साल पहले ही हुई थी। ऐसे में अतीक अहमद की ये हार उसके लिए साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आ रही थी। दोस्तों, यही दर्द पूजा पाल की ताकत बन गया। 2005 में उपचुनाव हुआ। बसपा ने तय किया कि मैदान में उतरेगी राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, लेकिन राजनीति ने यहां सबके साथ बेरहमी की। खेल बिगड़ गया। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद। यानी एक तरफ नई नई विधवा पूजा और दूसरी तरफ वो चेहरा जिसने उसका सुहाग उजाड़ दिया। जनता के सामने सवाल था, डर के साए में जीना है या डर को तोड़ देना है। अफसोस, उस वक्त डर भारी पड़ गया। पूजा हार गई और अशरफ जीत गया। लेकिन 2007 आया और जनता ने ठान लिया अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। पूजा ने अशरफ को हरा कर जीत दर्ज की। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ी गूंज और एक संदेश था। जनता अगर ठान ले तो सब बड़े बाहुबलियों को भी धराशायी कर देती है। दोस्तों, वर्ष 2012 में फिर मुकाबला हुआ। इस बार सीधा मुकाबला अतीक अहमद बनाम पूजा पाल था और नतीजा अतीक की करारी हार होती है। यानी पूजा पाल की सीधी चुनौती थी, अब गुंडों की छाती पर चढ़कर उन्हें सबक सिखाना था। 2017 में समीकरण बदले और पूजा पाल हार गई। 2018 में मायावती ने पार्टी से निकाल दिया। 2022 में वो ही समाजवादी पार्टी जिसने कभी पूजा के सामने बाहुबली उतारे थे, उन्हीं को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। विरोधाभास देखिए और नतीजा ये हुआ कि पूजा पाल जीत गई। लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी अधूरी थी। 17 साल तक अदालतों में तारीख पर तारीख और फिर 2023 में खबर आई कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून के लिहाज से ये सब गलत था, लेकिन उस रात कहीं ना कहीं पूजा को लगा कि 17 साल बाद उसकी लड़ाई को इंसाफ मिला है। पूजा ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा था, जिसने मेरे सिंदूर को मिटाया उसे योगी ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यही बयान समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा और पूजा को निष्कासित कर दिया। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दर्द बयां करती हैं।
वो बताती हैं, वो बताते बताते रो पड़ती हैं। इस दौरान पूजा पाल ने सपा चीफ अखिलेश यादव से पूछा कि उनको ये बताना चाहिए कि वो अतीक के परिवार के साथ है जिसने मेरे पति राजू पाल की हत्या की थी। सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने कहा कि ये ईश्वर है, जो भी संघर्ष करवाएगा मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं उस संघर्ष से भागने वाली बिल्कुल नहीं हूं। मैं सपा में अखिलेश यादव की सोच के साथ जुड़ी थी। उस वक्त मुझे लगा था कि सपा मुखिया माफियाओं के खिलाफ है। राज पूजा पाल कहती हैं, मुझे चुनाव की सीट की फिक्र नहीं है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरे पति का कातिल का टिकट जहन्नुम के लिए कट गया। पूजा पाल ने इस भरे सदन में क्या कहा? दरअसल यूपी विधानसभा के विजन 2047 पर 24 घंटे चल रही बहस के दौरान पूजा पाल ने मुखरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर दी। उन्होंने कहा कि योगी की जीरो टॉलरेंस नीति और अपराध पर कठोर कार्रवाई ने उन्हें वो न्याय दिलाया है जब कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिला दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। दरअसल आपने देखा होगा कि यूपी सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 2 साल पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव को स्पष्ट शब्दों में कड़े तर्कों में देते हुए कहा था कि तुम जिन गुंडे माफियाओं को पाल रहे हो उन्हें हम निस्तो नाबूद करके रहेंगे, मिटा के रहेंगे। पहले ये क्लिप जरा सीएम योगी की वो सुनिएगा जो सदन में उन्होंने कही थी, जो आज जमकर वायरल हो रही है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल पूजा पाल का ये बयान उनके पति की हत्या में कथित आरोपी अतीक के खिलाफ सीएम योगी की कार्रवाई को उजागर करता था। पूजा पाल के सदन के बयान पर सपा इसे पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता बताती है। निष्कासन पत्र में लिखा गया कि आपने पार्टी को बहुत हानि पहुंचाने वाले कार्य किए हैं। ये कार्य पार्टी विरोधी और अनुशासनहीनता का गंभीर उदाहरण है। अतः आपको सपा से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। पूजा पाल का दर्द और ये सवाल कहते हैं कि इंसाफ सबको मिलता है, पर हकीकत ये थी कि उस दौर में इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखा जाता था। वो कहती है कि मेरे पति की हत्या के बाद सालों साल मैं दर दर ठोकरें खाती रही। न्याय की उम्मीद लेकर समाजवादी पार्टी में भी गई, पर वहाँ मिला क्या? सिर्फ चुप्पी, सिर्फ खामोशी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। तब जाकर मुझे न्याय की वो किरण दिखाई दी है। जिस बेटी की चीखें किसी ने नहीं सुनी, आज वही बेटी कह सकती है कि सच में इस प्रदेश में कानून जिंदा है। पूजा पाल कहती है कि क्या मेरे पति की हत्या करने वाले माफियाओं को बचाना ही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है? वो कहती हैं कि एक विधवा का दर्द, एक बहन की पुकार, एक बेटी का संघर्ष सपा नेताओं को कभी दिखाई नहीं देता। और जब मैंने विधानसभा में सच्चाई बोली, जब मैंने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की, तब सपा को इतना क्यों चुभा? क्या इसलिए कि वो एक महिला विधायक ने अखिलेश यादव की चुप्पी और माफियाओं से मिली भगत का पर्दाफाश कर दिया? दरअसल पूजा पाल की ये गर्जना साफ संदेश देती है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो मेरे पति की आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाती। सपा ने मुझे पार्टी से निकाल दिया, निकाल दो, लेकिन क्या मेरे पति के कातिलों को मिट्टी में मिलाने का सच भी मिटा सकते हो? क्या मेरे दिल में उठी हुई चीख को दबा सकते हो जो कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने वह किया जो सपा कभी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, जुटा नहीं सकती थी? समाजवादी पार्टी को मेरी आवाज़ बुरी लग रही है, लेकिन ये आवाज़ किसी एक पत्नी, एक या बेटी की नहीं है। ये आवाज़ उन तमाम परिवारों की है जिन्होंने माफियाओं के हाथों अपने आप को खो दिया है। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी, क्या आपकी राजनीति माफियाओं के लिए है या फिर उन निर्दोष परिवारों के लिए है? उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया।
दरअसल इतिहास गवाह रहेगा कि योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को इंसाफ दिया और समाजवादी पार्टी को यह इंसाफ बर्दाश्त नहीं है। दर्शकों, अब आपकी बारी है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा न्यायप्रिय राजा की तरह प्रदेश की बागडोर संभाल पा रहे हैं या नहीं? क्या सब कुछ राजनीति है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।